हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, क्या वो आपसे कमिट करेंगे या नहीं। ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था। इसकी रिक्वेस्ट वैसे भी आती रहती हैं इस टॉपिक की, बट रिसेंटली भी किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी, बल्कि काफ़ी लोगों ने की थी। सो आई थॉट कि इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाना चाहिए। सो अगर आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं या आपको अपने पार्टनर की इंटेंशंस पर शक है या वट एवर, बस आप जानना चाहते हैं कि जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं इस वक्त, क्या ये इंसान आपसे शादी करेंगे, कमिट करेंगे, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्या वो सीरियस हैं, ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। सो इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहें या अपने पार्टनर के, आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये वाइट स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये ग्रीन स्टोन। सो आप देख लीजिए, तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है येलो स्टोन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या ये इंसान, क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे, आपसे कमिटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। सो टैरो से हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और फिर ऑरिकल्स मैं आप लोगों के सामने शफ़ल करूँगी। ऑरिकल्स से हम देखेंगे कि क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं, और अगर टाइमिंग भी आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहला है कार्ड हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 7 ऑफ कप्स। सो डबल 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है, एयर एनर्जी। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और एनर्जी पर फोकस करना है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स, यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही, बिकॉज आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इस वक्त आपके कनेक्शन अच्छा नहीं जा रहा आप में से, बल्कि ये पाइल जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, आई फील कि आप लोगों की सेपरेशन है। मुझे बिल्कुल सेपरेशन नज़र आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी फील हो रही है, नज़र आ रही है यहाँ पर ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। आप में से कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। सो आई फील कि इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपने हमेशा चाहा कि ये कनेक्शन ग्रो करे, आपने इसमें पोटेंशियल देखी, आपने चाहा कि आपकी कमिटमेंट हो, आपने चाहा, सब आपने चाहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आई फील, और बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की है इस कनेक्शन के लिए।
एंड आई फील कि अब आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं, अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं कि अब मुझे सेटल डाउन नहीं होना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश करनी थी वो मैंने कर ली है। आई फील कि आप में से किसी ने ये सोचा है अब, क्योंकि अब आपकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो इस वक्त आप में से बहुत से लोगों की सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पेन नज़र आ रही है। एंड आई फील कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हैं, इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, लेकिन आपने ये सोचा है कि अब आप सेटल डाउन नहीं होंगे, अब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब आप रुक जाएंगे, आपने ये सोचा। और अगर आपने नहीं सोचा तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अब आप रुक जाएं, अब आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी, बिकॉज़ जितना आप कर सकते थे उतना आपने एफ़र्ट कर ली है। जो आपने सीड्स प्लांट करने थे इस कनेक्शन में वो आप कर चुके हैं। अब वेट करें और देखें कि वो ग्रो करते हैं या नहीं, ये सीड्स जो आपने प्लांट किए थे ये ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं। आपने जितना इन्हें पानी देना था, जितना आपने कोशिश करनी थी, आपने कर ली है। सो आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, आगे आपको परस्यू करने के बारे में ये इंसान कंफ्यूज्ड है, ये इंसान परेशान है, ये इंसान भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने आगे क्या करना है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं, या किसी के लिए हो भी सकता है, किसी एक इंसान के लिए ये मैसेज हो भी सकता है कि शायद आपके पर्सन ने आपको चीट किया, बैक स्टैबिंग की एनर्जी हो सकती है। बट मेजॉरिटी के लिए मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपको चीट करें, बिकॉज़ आई फ़ील कि इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, कुछ और चीज़ें शायद इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, या फिर इनके फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं आप लोगों के कनेक्शन के, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, और आपके पर्सन को लगता है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन सारे चैलेंजेस को फेस करें, या अपने अगेंस्ट जो भी अगेंस्ट है उनके अगेंस्ट जा सकें, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है अभी इस सब के लिए। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त, ये क्लियर नहीं है कि इन्होंने क्या एक्शन लेना है क्या नहीं। सो कुछ भी नहीं कर रहे ये इंसान, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ फील नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे, जस्ट लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा। सो उनकी फीलिंग्स में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट इंसान है, ये उनको कुच समझ नहीं आ रही कि लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहे। सो फ़िलहाल मुझे आप लोगों के दरमियान सेपरेशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है, एंड आई फील कि अभी हीलिंग बहुत ज़रूरी है दोनों साइड्स पर, आपकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में हीलिंग बहुत ज़रूरी है। सो शादी का सवाल तो बहुत ही पीछे रह गया, बट लेट्स सी क्या आपके पर्सन की कोई इंटेंशन है आपसे शादी करने की, क्या वो शादी करेंगे कभी आपसे या नहीं। अभी फ़िलहाल तो ये इंसान कुछ भी नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, बट लेट्स सी क्या ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर्स से शादी करना चाहते हैं या नहीं, क्या वो कभी उनसे शादी करेंगे या नहीं। सो हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। सो अगेन बहुत ज़्यादा खामोशी, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री। आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं आपके पर्सन। वॉकिंग अवे नंबर 27। सो मे बी वो खामोशी से आपकी ज़िंदगी से इस वक्त जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं ऑलरेडी, और उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं दी। मुझे क्लियरली ये फ़ील हो रहा है इन दो कार्ड्स के साथ। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ। सो अभी शायद ये इंसान क्योंकि इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल आप लोगों के अगेंस्ट हैं, सो शायद ये इंसान ये सोच रहे हैं कि खामोशी से अगर वो आपकी ज़िंदगी से अभी चले जाएँ तो बेहतर होगा, बिकॉज़ वो आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे सकते हैं फ्यूचर के लिए। सो अभी शायद परेशान बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी वो ये सोच रहे हैं कि मुझे वॉक अवे कर देना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए इनकी ज़िंदगी से, यानी आपकी ज़िंदगी से। गेटिंग टू नो ईच अदर एज़ यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। बट आई फील कि ये इंसान क्लियरली आपको बताते नहीं हैं, कुछ भी नहीं बताते।
इसीलिए हमारे पास ये गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया। फिर है हमारे पास स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंड आई फील कि ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। आई फील कि ये इंसान ट्राई भी नहीं करना चाह रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आई फील के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रेशर है फैमिली की तरफ से है, वॉट एवर जो भी इस वक्त आप लोग फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें पावर नहीं है कि वो इन चैलेंजेस के अगेंस्ट लड़ सकें। सो इसलिए वो क्या चूज़ कर रहे हैं, खामोशी से आपकी ज़िंदगी से जाना। थोड़ा कावर्डली बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन। सो लेट्स सी क्या ये आपसे शादी करेंगे या नहीं। सो आई फील कि जैसे अगर वो कोशिश करें तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। इन दो कार्ड्स से ये फील हो रहा है, बट वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। फिर है हमारे पास कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। और फिर है हमारे पास यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो ये दो मैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आई फील कि आपको अपनी लव लाइफ और अपनी शादी के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से। और जो भी आपके जहन में इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है वो क्लियर हो जाएगी। इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ये महसूस हो रहा है आपके पर्सन अगर इस वक्त आपको परेशान किया हुआ है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, ना टोटली आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ना टोटली आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, अगर आपको गोस्ट कर रहे हैं, सो क्लैरिटी आ रही है। आई फील कि अभी आपकी ज़िंदगी में शायद आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं उन्होंने दी है कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से और क्या नहीं। सो आई फील कि क्लैरिटी आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। आपको खुद ही से पता चल जाएगा कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। आई फील कि वो अपने मुंह से आपको ये बात खुद बताने वाले हैं। आई डोंट नो कि वो आपसे क्या कहने वाले हैं, शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मे बी कुछ कह दिया है उन्होंने ऑलरेडी किसी से। सो वो क्लियरली ख़ुद आपको बताने वाले हैं कि वो आपके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। सो आई फील कि यहाँ पर तो आंसर नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे या नहीं। आंसर ये आ रहा है कि ये इंसान ख़ुद आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी। और फिर है हमारे पास अबंडेंस। सो हो सकता है कि वो आपसे यही कहने वाले हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आ गया आपके एंजल्स की तरफ से। वाओ, दो कार्ड्स लेने थे, बट आप देखिए कि हमारे पास और कार्ड्स एक और कार्ड आ गया एक्स्ट्रा। बी असर्टिव एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट रखिए। लेस के लिए आपने सेटल डाउन नहीं होना। क्लियर रहें अपनी इंटेंशंस को लेकर और चेंज मत करें। जब आप एक फ़ैसला कर लें उसको चेंज ना कीजिएगा। बी असर्टिव। और फिर है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो मे बी आपके पर्सन हेल्प लेंगे किसी की, अपने किसी फैमिली मेम्बर की, अपने किसी फ्रेंड की। जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसमें मे बी वो किसी की हेल्प लेंगे। कोई ना कोई हेल्प करेगा आप लोगों की सिचुएशन में। और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको यही बताने वाले हैं कि वो रेडी हैं फ़ाइट करने के लिए। सो जो भी वो आपसे कहने वाले हैं, आई फील कि बहुत जल्दी वो ख़ुद ही आपको बताने वाले हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट ईदर वे जो भी होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रही है। सो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था इस वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। सो इन कार्ड से हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। और फिर ऑरेकल्स मैं आप लोगों के सामने शफल करूंगी और ऑरेकल्स से हम देखेंगे कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे या नहीं। और अगर कोई टाइमिंग यहाँ पर आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। फिर है हमारे पास द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ,
सो आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट यस है, क्योंकि ये दो फैमिली कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड भी हमारे पास है। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस हैं वैसे तो, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना, एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई फील कि इस कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मे बी आप लोग साथ हैं, सब ठीक चल रहा है, और अगर ठीक नहीं है तो ठीक होने वाला है, ये भी मैसेज आ रहा है। बट आई डू फील कि आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हर तरह से आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हैं। सो ये बड़ा डिवाइन सा कनेक्शन लग रहा है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आई फील कि बड़ा सोल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, और आप हर लेवल पर अपने पार्टनर के साथ माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल्स पर कनेक्ट करते हैं। सो इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, एंड आई फील कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करते हैं और इनकी इंटेंशंस बहुत ट्रू हैं, और ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना अपना फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। एंड आई फील कि वेरी सून, आई एम हेयरिंग वेरी सून, ये इंसान बहुत जल्दी आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, ये इंसान आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़िंदगी आपके साथ एक बहुत हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, एक बहुत पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत होपफुल हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, और ये सोचते हैं कि यस, आप लोग एक बहुत अबंडेंट, बहुत हैप्पी लाइफ गुजारेंगे, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करेंगे, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, और आप एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर साबित होंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करेंगे, और अभी भी वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप हमेशा आपने उनकी हर गोल में उनको सपोर्ट किया है, आप उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो ज़िंदगी में बेहतर करें, आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, हर चीज़ आप एडमायर करते हैं उन्हें। सो उनको बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और जितनी आपको परवाह है उनकी, जितनी केयर आप उन्हें देते हैं। सो आपकी इन सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो एक लाइफ पार्टनर में उन्हें चाहिए था वो सब आपके अंदर है, आप उनके लिए उनका परफेक्ट 10 है, इसीलिए हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये ड्रीमी एनर्जी भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं कि शादी ऐसे होगी, ये पहनेंगे, ये होगा, वो होगा, शादी के बाद ये होगा, ये करेंगे, ऐसे होगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, और शादी के बाद शादी कैसी होगी, इवेंट कैसा होगा, शादी, हर चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं। सो ये बड़ी स्वीट वाइब्स आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ये आपका कनेक्शन नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी इंटेंशंस प्योर हैं और ट्रू हैं। और इंटुइटिवली अगर मैं बात करूँ तो ये आपने वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, और वाइट कलर प्योरिटी का भी है, क्लैरिटी भी, इससे हमें पता चल रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस बड़ी प्योर और ट्रू हैं आपके लिए, क्रिस्टल क्लियर हैं। आप जानते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं। आप वैसे ही शायद ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप क्यों जानते हैं? बिकॉज़ आप ये हाई प्रीस्टेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा, आप एक साइकिक कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, और आप बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, लोगों को रीड कर सकते हैं आप जान जाते हैं उनकी इंटेंशंस, आप बड़े स्पिरिचुअल भी हैं। सो आई फील कि आप इंटुइटिवली जानते हैं कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिस इज़ द वन। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि दिस इज़ द वन, और यही आपके लाइफ पार्टनर हैं, यही लास्ट पीस ऑफ द पज़ल हैं, यही एक वो आखिरी पीस है आपकी ज़िंदगी का जिसके बाद ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको पता है। सो ये इंसान भी आपके लिए ऐसा ही सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय आपके, और अब वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, उनको ऐसा लगता है। सो आई फील कि आपके पर्सन की इंटेंशंस
और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। सो लेट्स सी कि ये इंसान और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, बिकॉज़ ये तो हमें नज़र आ गया है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बट लेट्स सी कि ये और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और शादी कब तक होगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, शादी कब तक होगी और वो क्या फ़ील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए। उप्स, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये नहीं हम लेंगे। सो कब शादी होगी। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है स्ट्रेटजी एंड कम्युनिटी। इसका नंबर 21 है और इसका नंबर 7 है। सो वाओ, इसका मतलब ये है कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग का फेज़ चल रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर शादी होनी है। आई डोंट नो, इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसे फील हो रहा है सेलिब्रेशन की वाइब आ रही है, कि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे करना है, स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि वो ऑफिशियल कर दें इस कनेक्शन को विद दिस कम्युनिटी कार्ड। मे बी वो सबको बताना चाहते हैं कि वो आपसे अटैच्ड हैं, वो ये सोच रहे हैं। और विद द स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं इस वक्त। सो लेट्स सी व्हाट मोर। कब तक शादी करेंगे स्पिरिट, क्या प्लान कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो वी हैव को डिपेंडेंसी। सो मे बी कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिनमें वो थोड़ा सा स्टक खुद को फील कर रहे हैं। ये कोई बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है, बिकॉज़ जितने भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं उनके कम्बिनेशन के साथ आई फील कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हैं कि जिनकी वजह से शायद वो अभी फ़ौरन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट वो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेटजी का कार्ड आया है कि वो सॉर्ट आउट करके इन चीज़ों को फिर इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। एंड देन वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो ये डेफिनेटली आपका सोल कनेक्शन है, और अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये किसी के एक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं। बट एक जो सबके लिए मेन मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपका इनके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है, डीप सोल कनेक्शन है। सो स्पिरिट हमें ये बताइएगा कि वो कब तक शादी करेंगे मेरे व्यूअर्स से, कब तक होगी शादी। सो ये तो क्लियर है कि शादी होगी। वर्क थ्रू योर फियर्स। सो आई फील कि ये आपके लिए कार्ड है बहुत स्ट्रांगली। आई डोंट नो, बट आई फील कि ये आपके लिए कार्ड है। अगर आपके जहन में कोई दिल में कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, उसको ओवरकम करें, क्योंकि आपके फियर्स भी मैनिफेस्ट होते हैं। सो पॉजिटिव रखें अपनी थॉट्स को। कोई भी इनसिक्योरिटी है अपने दिल से उसको निकाल दें, रिलीज़ कर दें। नेक्स्ट इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। सी, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सिचुएशन आपके हक में चेंज होगी। न्यू मून इन सैजिटेरियस, न्यू मून इन स्कॉर्पियो में भी, सैजिटेरियस सीज़न में या स्कॉर्पियो सीज़न में आप लोगों की शादी हो। आई डोंट नो, मैं साल दिन नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि स्कॉर्पियो सीज़न या सैजिटेरियस सीज़न क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। सो शायद इन 2 सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आपकी शादी हो। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपके दिल में कोई इनसिक्योरिटी है इस कनेक्शन को लेकर, उसे आप निकाल दें, बिकॉज़ ये बड़ा जेन्युइन कनेक्शन है, बहुत ट्रू है, और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। सो ओ, ये तो बहुत सारे आ गए। कुछ लास्ट मैसेजेस, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड्स, ओके 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो वी हैव अ येस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो मे बी अगले चंद हफ्तों में ये इंसान आपको लिटरली प्रपोज कर दें शादी के लिए, एंड योर आंसर इज़ येस। ये इंसान डेफिनेटली येस बिग येस कि आपसे शादी करेंगे। इसका ये मतलब है, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे या नहीं। सो हमारे पास एक और येस आ गया है। वैसे तो ये सारे कार्ड्स भी येस के ही हैं। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। मे बी कोई आपको हिंट दें या आपको लिटरली कहें कि वो आपसे शादी के लिए सीरियस हैं। कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट अगले चंद हफ्तों में आपके लिए हो सकता है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था इस ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कब करेंगे। इन कार्ड से हम देखेंगे कि अभी आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और फिर ऑरेकल्स से हम देखेंगे कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। और ऑरेकल्स मैं आप लोगों के सामने शफल करूँगी। सबसे पहले वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हमारे पास। फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है और एनर्जी पर फोकस करना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स, हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों है। वो सोचते हैं कि यू आर द वन, और आप भी ये सोचते हैं कि दे आर द वन। आप लोगों का कनेक्शन एब्सोल्युटली बहुत अच्छा कनेक्शन है, एंड आई फील कि ये बहुत देर से चलता आ रहा है। मुझे ये कोई नया कनेक्शन नहीं लग रहा, आपकी एक हिस्ट्री है जिसमें आपने बड़ा अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, बड़ी फ़ाइट्स भी हुई, हर चीज़, बड़े चैलेंजेस भी फेस किए, एंड मे बी आपकी शादी में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपकी शादी बहुत ज़्यादा डिलेज़ का शिकार है। डिलेज़ नज़र आ रहे हैं आपकी शादी में, और उसकी वजह है एक्सटर्नल फैक्टर्स। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है। आप दोनों रेडी हैं एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने के लिए, आप दोनों रेडी हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है हर चीज़, बट आई फील कि कोई एक्सटर्नल चीज़ है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। ये फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिले आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। हो सकता है इस कनेक्शन को 5 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं, आपने बहुत इंतज़ार किया है, और आपके पर्सन ये बात रिकग्नाइज़ करते हैं, समझते भी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने बहुत इंतज़ार किया है, और उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। वो भी नहीं करना चाहते इंतज़ार, बट आई फील कि कोई इशू है बड़ा जेन्युइन, और आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि वो इशू क्या है, बट आई फील कि कोई है इशू जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हो पाई है, और डिलेज़ हैं, एक स्ट्रगल है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से अभी तक नहीं हो पाई। बट आपका आंसर येस है, यानी आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी हम ऑरेकल्स में देखेंगे कि कब तक हो जाएगी आपकी शादी। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर इनका बस चले तो ये अभी कर लें, मुझे ये भी फील हो रहा है, बट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें, कुछ चैलेंजेस हैं। मे बी आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं कि वो चाहते हैं कि शादी से पहले अचीव हो जाएं, और फिर वो आराम से शादी करेंगे। मे बी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो वो सोचते हैं कि उनकी शादी से पहले वो निभा लें, और फिर वो शादी करेंगे आराम से। मे बी उनके और बहन भाई हैं जिनकी वो शादियां करना चाहते हैं, और अभी वो इसलिए अपनी शादी नहीं कर रहे। मे बी वो घर में सबसे बड़े हैं, या आप घर में सबसे बड़े हैं, और कुछ भी इस तरह का हो सकता है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या है। आपके पर्सन की इंटेंशन आपके लिए ट्रू है, उनका प्यार आपके लिए ट्रू है, जेन्युइन है। ये इंसान प्रैक्टिकल हैं और चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में देखते हैं, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एनर्जी है। एंड आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, एक आप यूँ कह लें कि सीरियस हैं, एक सीरियस इंसान है। मतलब ज़िंदगी में ऐसे इधर उधर हर किसी से बात करना और किसी से भी प्यार करना, दिल फेंक किस्म के इंसान नहीं है। आई फील कि ये इंसान बहुत एक कमिटेड इंसान है, और अगर इन्होंने आपसे एक कमिटमेंट की हुई है तो ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। आई फील ये बड़ी कमिटेड एनर्जी है, इसकी वजह से इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई फील कि ये इंसान आपसे शादी बिल्कुल करना चाहते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जितना आप देंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस हैं,
उनको फेस कर लेंगे आपके पर्सन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर शादी हो जाएगी। और लेट्स सी, हम ऑरेकल्स से देखते हैं कि कब तक शादी हो जाएगी। क्या सोचते हैं आपके पर्सन, क्या फील करते हैं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, कब तक शादी कर लेंगे वो मेरे व्यूवर्स से। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है ऑल टाइड अप इन कॉन्ट्रैक्ट। सी अगेन वही मैसेज आ रहा है, और ये 2 + 3 5 है। 5 5 5 बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त। कॉन्ट्रैक्ट मे बी लिटरली किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कमिटमेंट है जिसमें फंसे हुए हैं, या किसी से कोई कमिटमेंट की हुई है, कोई ज़िम्मेदारी है। कमिटमेंट नॉट शादी वाली कमिटमेंट नहीं, यहाँ पे मैं कह रही कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है जो वो पूरी करना चाहते हैं, जिसमें वो फंसे हुए हैं। और जब तक वो ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तब तक वो आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टाइड अप से मुझे अगेन ये महसूस हो रहा है कि मे बी उन्होंने अपने और बहन भाइयों की शादियां करनी हैं, इस वजह से वो अभी शादी नहीं कर रहे हैं। बट ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर। कब तक होगी ये शादी, कब तक होगी स्पिरिट? ओके, वी हैव हनीमून। Enjoy the bliss of holiday time together. One more card, Spirit. One more card. कब होगी ये शादी? Children. सो बच्चे भी होंगे, हनीमून भी होगा। मुझे तो ये महसूस हो रहा है इन 2 कार्ड्स के साथ। बहुत डिफरेंट अंदाज में आज इंटरप्रेट किया इन दोनों कार्ड्स को मैंने। सो विद द हनीमून कार्ड, अगर आप लोगों के दरमियान इस वक्त कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपकी कोई नाराज़गी चल रही है, बिकॉज़ ये 2 कार्ड्स नाराज़गी का भी इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर कोई बहस हुई है, लड़ाई हुई है, और बार बार इसी बात पर होती है कि शादी कब होगी, आपने करनी है या नहीं करनी, और मे भी नाराज़गी अगर चल रही है, आपके पर्सन आपको मना लेंगे बहुत जल्दी, सुलह हो जाएगी आपकी। और मे बी आप लोग वेकेशन पर कहीं साथ जाएंगे बहुत जल्दी। सो शादी कब होगी स्पिरिट? ओके, एक कार्ड आ गया। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो मे बी ये किसी की बहुत जल्दी हो जाए, मे बी एरीज सीजन में नेक्स्ट ईयर मार्च में। मार्च ही होता है एरीज सीज़न आई गेस। सो मार्च में हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप लोगों की शादी हो जाए। एक और कार्ड हमारे पास आ गया है। सो वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो आई ऑल्सो फील कि अगर आपकी इसी बात पर बहस हुई है रिसेंटली, और आपने अपने पर्सन से कहा है कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए, अब हमें शादी करनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है, आई फील कि अब आपके पर्सन शायद एक्शन लेंगे। मे बी वो आपको मनाएंगे, सुलह होगी, फिर वो आपसे शेयर करेंगे, प्लान करेंगे आपके साथ बैठ करके कैसे शादी करनी है और कब करनी है। सो मुझे प्लानिंग भी नज़र आ रही है कि वो आपके साथ करेंगे बहुत जल्दी। और अगर अभी लड़ाई हुई भी है तो वो आपको मना लेंगे। सो शादी आपकी एरीज सीज़न में हो सकती है, लियो सीज़न में भी, यानी अगस्त में, और अभी भी अगस्त चल रहा है। सो यू नेवर नो, मिरेकल कभी भी हो सकते हैं, राइट? सो हो सकता है किसी की इसी महीने में शादी हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट मोर। 2 more cards. ओके, सो हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस। यस, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो बहुत ही क्लियर हमारे पास मैसेज है, आप लोगों की सिचुएशन बेहतर होगी, और आप एक्सपेक्ट करें बिग बिग हैप्पी चेंजेस, ह्यूज चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो आई फील कि जिस बात का आपको इंतज़ार था, शादी का आपने बहुत इंतज़ार किया, आई फील कि अब वो वक्त आने वाला है, वो वक्त करीब है। शायद ये इंडिकेशन आ रहा है आपके लिए। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में।
सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।